आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो ये खबर आपके दादा तक पहुंची। आप अपने घर की तरफ आ रहे थे, रास्ते में लोग मिले, कहने लगे ए अब्दुल मुत्तलिब, अपने पोते का नाम क्या रखोगे? तो आप फरमाने लगे ए लोगों, मेरे पोते का नाम जानना चाहते हो तो सुनो, इसका नाम आसमानों में अहमद और जमीन पर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप घर आए और पोते की शक्ल देखी, सुभान अल्लाह, दिल खुश हो गया। और फिर किस तरह से हुजूर को दाई हलीमा अपने घर ले गई, वहां आपकी परवरिश 2 साल तक हुई, दूध भी पिलाया हलीमा ने। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी उम्र मुबारक 6 साल हो गई। और आगे किस तरह हलीमा के बेटे के साथ आप जंगल जाते थे बकरियां चराने के लिए, और एक दिन जंगल में क्या हुआ हलीमा के बेटे के साथ जब वो बकरियां लेकर गया था अकेला, ये सब बातें मैं हुजूर के बचपन में पढ़ रहा हूं। आइए सुनते हैं। अंधेरे गए और आया उजाला, उजाला भी कैसा अनोखा निराला। दोशंबे का दिल था, शहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। दुशंबे का दिन था, शहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। लेकिन ये 4 मिसरे देखें। शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, तो इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। कितने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। हबीबे किबरिया जब आमना के घर हुए पैदा, जिया से आपकी माहौल सारा जगमगा उठा। फरिश्ते और हूरे सुभान अल्लाह रूनुमाई के लिए आए, झुकी मेहराब काबा हो गया आतिश कदा ठंडा। और ये आवाज आई कि मुबारक बात दी हुरों ने आकर कीर्तिए गाए। मुबारक बात दी हुरों ने आकर कीर्तिए गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। मुबारक बात दी हुरों ने आकर कीर्तिए गाए। मुबारक बात दी हुरों ने आकर कीर्तिए गाए। मुबारक बात दी हुरों ने आकर कीर्तिए गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए।
पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखिए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। कैसे? खबर पाई ये अब्दुल मुत्तलिब ने के तुम्हारे घर हुआ है तिफल पैदा, ऊबरू तुम देख लो जाकर। निराला नाक नक्शा है, निहायत भोला भाला है। उसे खुदार फिर सारे कबीले वाले आ पहुंचे, किया नज़ारा हुआ। हजरात, जब मेरे आका पैदा हुए तो उन अरबी लोगों का ये दस्तूर था कि मालदार लोगों के यहाँ जब बच्चों की पैदाइश होती थी तो देहातों से औरतें आती थीं जिनको दाई या दाया कहा जाता था। वो अपने साथ ले जाती थीं, 2 साल तक पालती थीं, परवरिश करती थीं, और जब 2 साल के बाद माँ बाप को वापस किया करती थी तो इसके बदले में बच्चों के माँ बाप उन्हें इनाम इकराम से नवाजते थे। मेरे आका के नसीब में कौन सी दाई है? लीजिए दूसरा बंद मुलाजा फरमाइए। जो घर में आ गई तशरीफ सरकारे दो आलम की, घटाएं हट गई सब गम की अब्दुल्लाह के घर की। अरब का कायदा ये था कि नौजायद सभी बच्चे देहातों में अरब की दाइयों का दूध पीते थे। पिलाकर दूध जो बच्चे को दाया लेके आती थी, वो उजरत लेके खुश होती हुई घर लौट जाती थी। गरज इस साल भी एक काफिला आया हवाजन का, हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर लाकर थी, इसी बाइस न अपने काफिले के साथ चल पाई। हलीमा सादिया और उनके शौहर रह गए पीछे, जो पहचीदाया पहले मालदारों के लिए बच्चे। फकत एक आमना का लाल ही मक्के में बाकी था, यतीमी और नादारी के बाइस सबने छोड़ा था। उन्हें मालूम क्या ये लाल फखरे नस्ले आदम है, हबीबे किबरिया है ये शहंशाहे दो आलम है। हलीमा ने जो देखा मुस्तफा को दिल मचल उठा, वो आई लौट कर खेमे पे तो शौहर से ये पूछा, कोई बच्चा नहीं हमको मिला घर में अमीरों के, जो पहले आ गई वो औरतें ले आई सब बच्चे। देखिए साहब, दाई हलीमा की ऊँटनी कमजोर थी। जब आप शहर मक्का पहुंची तो जो औरतें आपके से पहले आ गई थी उन्होंने मालदार लोगों के बच्चों को छांट लिया। हलीमा पहुंची तो सिर्फ मेरे आका बाकी थे। अब वो अपने शौहर से आकर कहती हैं, सुभान अल्लाह,
जनाब नफीन साहब की जानिब से ये 500 रुपए आए और लगभग इतने ही रुपए हमारे भाई ने भी हमें दिए और कुछ और नजराना हमें इस पहले बंद पर मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं तीसरा बंद पेश कर रहा हूं। तो दाई हलीमा ने कहा है, मेरे शौहर, मालदार लोगों के घरों में कोई बच्चा नहीं है जिसे हम ले जाएं। एक बच्चा मैं देख कर आई हूं, बड़ा ही हसीन और जमील है। तो दाई हलीमा का शौहर कहता है, ऐ हलीमा, खाली लौट जाएंगे तो भी क्या फायदा, जाओ तुम उसी बच्चे को ले आओ। अब देखिए क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। कहा शौहर ने, दिखाया ला के शौहर को, तो खुश बेहद हुआ शौहर। कहा नादार है तो क्या, मगर है हुस्न का गौहर। हलीमा ऊँटनी पर बैठी बच्चा गोद में लेकर चली वापस वतन की सिमत, वो पीछे चला शौहर। सभी एक रोज पहले जा चुके थे काफिले वाले, हलीमा जा रही थी आज इस बच्चे में जी डाले। हलीमा साथ कमली वाले, मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले है। जो ऊँटनी इधर से जाते वक्त ठीक से चल नहीं पा रही थी, लेकिन वापसी में जब मेरे नबी के कदम उस ऊँटनी की पीठ पर पड़ गए तो वही कमजोर और लागर ऊँटनी हवा की तरह तेज चलने लगी। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या हुआ, पहले तो हलीमा ने उन औरतों को रास्ते में पीछे छोड़ दिया जो आपसे पहले मक्का शहर से मालदारों के बच्चों को लेकर चल चुकी थी, और फिर उनको भी पीछे छोड़कर दाई हलीमा मेरे आका को लेकर सबसे पहले अपने घर पहुंच गई। सुनिए आगे क्या हुआ। सुभान अल्लाह। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची, ताज्जुब काफिले को था, हलीमा को भी हैरत थी। हलीमा आमना के लाल को जब घर में ले आई, घटाएं रहमतों की झूम कर तब बरकतें लाई। जो थी कमजोर उनकी बकरियां, जो थी कमजोर उनकी बकरियां फरबा हुई सारी। दिया दूध इतना के जाती रही सब घर की नादारी। अली नबी ये पाक के जलवों से घर था नूर का आलम। शबे जुल्मत का दिल पर अब हलीमा के नहीं था गम। ये हमारे मुखील भाई जिन्होंने सऊदिया से इस चीज की फरमाइश भेजी और उन्होंने भाई से कहा कि मेरी तरफ से ये नजराना पेश कर दीजिए। मुखील भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप लाइव देख रहे हैं। मैं पूरा पढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह, हुजूर का बचपन पढ़ रहा हूँ। सामईन हज़रात, 2 साल पालने के बाद, परवरिश करने के बाद, अपना दूध पिलाने के बाद, जब दाई हलीमा वादे के मुताबिक
मेरे नबी को वापस करने के लिए बीबी आमना खातून के पास जा रही थी शहर मक्का। रास्ते में दोपहर का वक्त था। आपने अपनी ऊँटनी को एक पेड़ के साये में ठहरा दिया और उससे उतरकर खुद भी आराम करने लगी। आपकी बेटी जिसका नाम शीमा था वो भी आराम करने लगी। मेरे आका की उम्र 2 साल थी। आप भी वहां से कुछ दूर चले गए और एक पेड़ के साये में आकर मेरे नबी ने जब आराम करना चाहा तो उस पेड़ ने अपने पत्ते मेरे आका पर निछावर कर दिए। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके बाद जब दाई हलीमा की आंख खुली और वहां आका को नहीं पाया तो फिक्र हुई कहाँ है वो आमना का लाल जिसको मैं वापस करने के लिए जा रही थी। लेकिन जब उस तरफ गई जहाँ हुजूर नींद से बेदार हो चुके थे और बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, आपने आका को लिया और बीवी आमना खातून के पास आई। है आमना, मैं तुम्हारे बेटे को वापस करने लाई हूँ। लेकिन आमिना खातून फरमाती हैं, ऐ हलीमा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि शहर मक्का में इस वक्त एक खतरनाक बीमारी चल रही है जिसको ताऊन कहते हैं। जब ये बीमारी चली जाए तो मेरे बच्चे को ले आना। फिलहाल तुम वापस ले जाओ अपने घर मेरे बेटे को। हाय हाय, ज़हे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को कि वापस ले चली फिर अपने घर महबूबे दाबर को। और फिर आगे क्या हुआ सुनिए। लगे जब पाँव चलने और बड़े हो गए आका। लगे जब पाँव चलने मुस्तफा अल्लाह के तक रोका कि जब घर से चले दाई हलीमा ने उन्हें टोका। छठे दिन दौड़ता घर में हलीमा का पिसर आया। कहा अम्मी, मेरी अम्मी, कहा बचपन में था ये जज्बा मोहब्बत का। बचपन में था ये जज्बा मोहब्बत का। बचपन में था ये जज्बा मोहब्बत का। नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। खुश रहे मेरा बच्चा। ये हमारी बेटी, उसके हाथों से भी ये 100 रुपये हुजूर के बचपन पे मिले। ये लगभग 500 रुपये आप लोगों ने फिर इस बंद पर मुझे दिए हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं आप बड़ी खामोशी के साथ और बीच बीच में मुझे नजराना भी पेश कर रहे हैं। सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। अगला बंद पेश करने जा रहा हूँ। लीजिए, अब क्या हुआ, 6 दिन तक हुजूर जंगल नहीं गए। वैसे तो साथ जाते थे दाई हलीमा का बेटा और हमारे आका, मगर एक दिन दाई हलीमा ने आपका हाथ पकड़ा तो बुखार था आपको। दाई हलीमा कहने लगी, मैं तुम्हें जंगल नहीं जाने दूंगी जब तक तुम्हारा बुखार उतर नहीं जाएगा। मेरा बेटा अकेला बकरियां चरा लाएगा, तुम नहीं जाओगे जंगल। 6 दिन नहीं भेजा। छठे दिन हलीमा का बेटा जंगल से घबराया हुआ दौड़ा हुआ आया। कहने लगा, अम्मी आज हमारी एक बकरी को भेड़िया उठा कर ले गया। हलीमा डांटती हैं तो मेरे आका फरमाते हैं, अम्मी हम जा रहे हैं जंगल, हम देखते हैं नबी की माँ की बकरी को कोई हरगिज न खाएगा। पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा। अब क्या हुआ सुनिएगा। नबी
नबी जंगल में पहुंचे, साथ था बेटा हलीमा का। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये 200 रुपए हमारी वो फिर छोटी सी बच्ची के हाथों से मिले हैं। अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, नसीब अच्छा हो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें आगे चलकर। ये छोटी छोटी बच्चियाँ 200 रुपए एक साहब ने और दिए हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया। अगला बंद पेश कर रहा हूँ। देखिए, आका से वो जंगली जानवर और भेड़िए कहते हैं, आप जंगल क्यों नहीं आए 6 दिन? हम आपके दीदार को तरस गए, हमने खाया नहीं, आपकी बकरी को छुपा दिया है। आप आज आ गए, दीदार हो गया हमें सबको आपका। आपकी बकरी ये रही, ले जाइए आप। सुभान अल्लाह। ये जंगली जानवरों का आलम अगर ना देखें आका को तो बेचैन हो जाएं, मगर उसके बाद आगे क्या होता है सुनिए जनाब कैसे। अब जब 6 साल की उम्र हो गई आका की, तो दाई हलीमा फिर गई दोबारा बीवी आमिना खातून के पास, और इस दफा हजरत आमिना बीवी ने अपने बच्चे को अपने पास रख लिया। हलीमा वापस अपने घर आ गई, मगर एक दिन हुजूर की वालदा बीवी आमिना खातून आपको लेकर अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला की कब्र पर जाती हैं, जो हुजूर की पैदाइश से लगभग 6 माह पहले इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए। कहती हैं, बेटे ये तुम्हारे वालिद की कब्र है जिस पर मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। मगर जब वापस आ रहे थे दोनों माँ बेटे, तो आज हुजूर की वालदा माजिदा का रास्ते में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वालिद पहले और आज वालदा भी चली गई। फिर दादा ने आपको कुछ दिन पाला, उसके बाद दादा का जब इंतकाल हो गया तो आपके चचा अबू तालिब ने हुजूर की परवरिश फरमाई, और फिर किस तरह से हुजूर की शादी के पैगाम आने लगे मक्का शहर की औरतों के। सुनिए कैसे शादी हुई मेरे आका की। चचा के ज़ेरे साया जब कदम रखा जवानी, हुई तासीर पैदा आपकी फिर खुश बयानी में। तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की, उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। देखिए जनाब, इस तरह खदीजा ताहिरा ने अपनी शादी का पैगाम हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब तक भिजवाया। ऐ अबू तालिब, मैं आपके भतीजे मोहम्मद से निकाह करना चाहती हूँ। आपने पूछा तो मेरे आका ने रजामंदी दे दी इस निकाह के लिए। और फिर हुजूर की पहली शादी, पहला निकाह हजरत खदीजा ताहिरा के साथ हुआ, जो 2 बार की बेवा थी। 2 बार इससे पहले भी आपकी शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों बार शौहर का इंतकाल हो गया और आप 2 बार की बेवा थी। फिर तीसरा निकाह अपने हुजूर के साथ किया। कैसे सुनिए ये बात। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, शादी के बाद अक्सर मेरे नबी मक्का शहर से दूर ऊंची पहाड़ी पर एक गार था जिसको हम गारे हिरा कहते हैं, वहां जाया करते थे। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए। एक दिन उसी गार में आपके साथ क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा ये भाई। खुश रहो बेटा, खुश रहो। फिर 100 रुपए इस बच्ची के हाथों से। अचानक
उसी गारे हिरा के अंदर अचानक एक दिन उनको अजब सूरत नजर आई कि इससे पहले ऐसी शक्ल हजरत ने न देखी। हुक्मे किबरिया पढ़िए, मोहम्मद ने कहा उम्मी है हम कुछ पढ़ नहीं सकते। कहा जिब्रील ने कुछ तो पढ़ो, मुंह तो जरा खोलो। नबी ने ये कहा उम्मी है हम कैसे पढ़ें, बोलो। उन्हें जिब्रील ने कुछ तो पढ़ो, उन्हें जिब्रील ने सीने लगा कर जोर से खींचा। हजरात, आखिरी बंद पेश कर रहा हूं हुजूर के बचपन का। देखिए, अल्लाह का वो फरिश्ता जो इससे पहले भी नबियों पर वही लाता रहा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम, आज मेरे आका के पास भी आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के महबूब पढ़िए, इक़रा। हुजूर फरमाने लगे, मैं उम्मी हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ। फिर कहा पढ़िए, इक़रा। कहा मैं उम्मी हूँ, नहीं पढ़ना लिखना जानता। अल्लाह का हुक्म हुआ है, जिब्रील मेरे महबूब से बहस न करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मेरे महबूब को अपने सीने से लगाओ। ऐ जिब्रील, उसके बाद अपनी बाहों को, अपने हाथों को जोर से भींचो, इस तरह कसो। जिब्रील ने ऐसा ही किया और परवरदिगारे आलम ने दारैन का इल्म मेरे आका को अता फरमा दिया। तीसरी बार जब कहा पढ़िए इक़रा, तो मेरे नबी ने सिर्फ इक़रा का लफ्ज नहीं बल्कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की पूरी आयत पढ़कर सुना दी। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद जिब्रील गायब हो गए, आका अपने घर आए, बुखार आ गया। बीवी से कहने लगे कंबल उड़ा दीजिए। खदीजा ताहिरा आपको लेकर वर्क़ा बिन नौफल के पास गई, जो किताब इंजील के माहिर थे। वो कहते हैं, खदीजा तू तकदीर वाली है, तेरे शौहर के पास जो आया वो जिब्रील अमीन था, तेरे शौहर को नबूवत मिल गई, तेरा शौहर तो नबी है। सुभान अल्लाह। मगर जब तक अल्लाह की तरफ से दूसरी वही ना आ जाए, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। आका पर दूसरी वही आई। अल्लाह क्या फरमाता है अपने प्यारे महबूब से, लीजिए सुनिएगा। वही एक रोज, सभी सामीन से तवज्जो खास, जिन जिन की फरमाइश थी उनसे खास तरीके से। ये हमारी बच्ची नौफीन की लड़की, ये मुफिल भाई की बेटी है, हमारी भी बेटी है। कई बार ये अपने हाथों से मुझे हुजूर के बचपन पर जा चुकी है। बेस थोड़ी कम करें, बहुत अच्छा साउंड है माशाल्लाह। ये थोड़ा कम कर दे, कोई बात नहीं, सीटी नहीं आनी चाहिए, इतना ही रहने दे, बहुत आवाज है। क्या बात है। हाँ हाँ। वही एक रोज फिर लाया फरिश्ता रब्बे अकबर का, करो ऐलान ऐ महबूब तुम अपनी नबूवत का। बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसके इबादत गैर की बिल्कुल हिमाकत है। रसूले पाक खदीजा ताहिरा को आपने बातें ये समझाई। खदीजा सबसे पहले आप पर ईमान ले आई। सुनिए बात तो अबू बकर भी ईमान ले आए। मिले फिर ज़ैद बिन हारिस को भी ईमान के साए। चढ़े कोहे सफा पर आका और फिर सबको बुलवाया। जो आए अहले मक्का